एक ही बात, जिंदगी की एक सीमा रेखा होती है, एक मर्यादा होती है। उस मर्यादा में रहकर जिंदगी का आनंद दो, दूसरों का दुख दर्द बांट लो, फिर तुम भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश करो। अपनी खुशी में दूसरों को शामिल करो। कभी किसी से ईर्ष्या, द्वेष, नफरत न करो। जहां तक हो सके दूसरों की सहायता करो, बेसहारों का सहारा बनो। भूखे प्यासों की भूख प्यास मिटाओ। लंगड़े की लाठी और अंधे की आंखें बनो। आंखें। जिस इंसान के पास इंसानियत होती है, उसकी नीयत साफ होती है, उसका दिल साफ होता है, और साफ दिल में मालिक बसता है। मालिक, सबका मालिक एक, दूर और करीब। हम किसी से दूरी पर हैं या कोई हमसे दूर है, कोई हमारे करीब है या हम किसी के करीब हैं, लेकिन कभी कभी इंसान दूर होकर भी दूसरे के करीब होता है और करीब होते हुए भी दिल से दूर होता है। इसलिए कोई दूर चला गया तो उदास नहीं होना चाहिए, ना ही निराश होना चाहिए, और कोई करीब आए तो खुश भी नहीं होना चाहिए। और जो कोई हमारे करीब आकर भी हमारे दिल में जगह नहीं बना सकता, वो करीब रहकर भी हमसे दूर है। लेकिन जो दूर चला जाता है फिर भी उसने हमारे दिल में जगह बना ली है, तो वो दूर जाकर भी हमारे करीब होता है। मालिक तो हमसे दूर ही है, फिर भी हम उसे अपने करीब पाते हैं। हम उसे अपना करीबी रिश्तेदार समझते हैं, क्योंकि मालिक हमारे दिल में होता है। सबका मालिक एक। किसी की जिंदगी के बारे में फैसला तुम कैसे ले सकते हो? तुम मालिक नहीं हो, इंसान हो। इंसान की तरह रहो, शैतान की तरह नहीं। किसी का दुश्मन मत बनो, दोस्त बनो। दूसरों को प्रेम दो, नफरत नहीं। खुशियां बांटो, दुख नहीं। दूसरों की जिंदगी में तकलीफों को दूर करो, फिर मालिक तुम्हें दुआएं देगा। सबका मालिक एक। सूर्यास्त हो चुका है। सूर्यास्त क्या है? एक निराशा का अस्त। और सूर्योदय एक आशा का उदय। इंसान की जिंदगी एक दिन सूर्यास्त के साथ समाप्त हो जाती है और सूर्योदय के साथ इंसान की जिंदगी का नया दिन शुरू होता है। एक बीता हुआ कल है तो दूसरा आने वाला कल। इंसान के लिए दोनों महत्वपूर्ण हैं। इंसान हमेशा भविष्य की तरफ देखकर वर्तमान में जीता है। आज में जीने वाले इंसान के लिए बीता हुआ कल भूतकाल होता है, और जो आने वाला कल है वो भविष्यकाल। भविष्य पर ही तो इंसान की सारी आशाएं केंद्रित रहती हैं। यह भविष्य है जो इंसान को जीने के हालात से लड़ने की प्रेरणा देता है। इसलिए इंसान को सूर्यास्त को देखकर निराश नहीं होना चाहिए,
और उसी तरह सूर्योदय को देख ना अति उत्साहित, क्योंकि उदय होने वाले सूर्य का भी अस्त निश्चित है। सबका मालिक एक। भगवान कौन है? जो दूसरों का उद्धार करता है वो भगवान है। दूसरों की हालत देखकर, उनके हालात देखकर जिसके मन में करुणा जागती है और जो उन पीड़ितों की हालत में, उनके हालात में सुधार लाता है, वो भगवान है। जो दुखियारों और घायलों के दुखों पर, उनके घावों पर कृपा की मरहम पट्टी करके उन्हें राहत दिलाता है, वो भगवान है। जो दूसरों के दुख खुद भोग कर उन्हें अपने पलड़े का सुख देता है, वो भगवान है। और जो हर हालात में दूसरों का साथ देता है, दूसरों के साथ होता है, उसके पीछे खड़ा होता है, वो भगवान है। गलत रास्तों पर चलने वालों को क्षमा करके उन्हें योग्य मार्ग पर लाने वाला भगवान ही तो होता है। हमारे जो आदरणीय हैं उनमें हम भगवान को देखते हैं। हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान ही तो हैं। निष्पाप बच्चों की निष्पाप हंसी में हम भगवान के बाल रूप के दर्शन करते हैं। हम पर आए हुए संकट को सहज दूर करने वाले संकट मोचन को हम भगवान का ही रूप मानते हैं। मालिक, ईश्वर सर्वोच्च है और उनकी शक्ति इंसान में बिखरी हुई है। भगवान हर किसी के दिल में रहता है, हर किसी के शरीर में निवास करता है, आत्मा बनकर। सबका